इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो लखनऊ से सामने आ रही है, उस खबर के साथ ही इस वक्त हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। दरअसल कन्नौज में समाजवादी पार्टी की आज किसान यात्रा है, जिसमें अखिलेश यादव ने जाना है, लेकिन अखिलेश यादव की गाड़ियों को जब्त कर लिया गया है। यही वजह है कि अखिलेश यादव पैदल जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मैं कन्नौज के लिए पैदल निकल रहा हूं, पता नहीं कन्नौज जाने से क्यों मुझे रोका जा रहा है। यह अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, बीजेपी के कानून किसानों के खिलाफ हैं, यह भी अखिलेश यादव ने कहा है। तो लगातार जिस तरह से हम जानकारी मैं आपको दे रहे हैं, जहां किसान आंदोलन पर उत्तर प्रदेश में जो सियासत है वो गर्मा गई है, जहां अखिलेश यादव सहित सपा नेताओं के इलाके भी सील कर दिए गए थे। तो लगातार अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि किस तरह से विरोध प्रदर्शन के समर्थन में सपा सामने आई थी और उसके बाद से अखिलेश यादव सहित कई नेताओं के इलाके सील कर दिए गए थे। कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की किसान यात्रा जो है वो लगातार जिस तरह से हम आपको अपडेट दे रहे थे, वहीं लखनऊ से लेकर कन्नौज तक पुलिस ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा की जो तैनाती है वो बढ़ा दी थी। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त लाइव और सीधी तस्वीरें लखनऊ से, जहां पर सपा के कार्यकर्ता और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सड़क पे बैठ चुके हैं और वो अड़िग हैं। उनका कहना है कि योगी सरकार उन्हें कन्नौज जाने से क्यों रोक रही है। अगर वो किसानों के साथ मिलकर इस जो कल बंद है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, किसानों की आवाज रख रहे हैं, तो उससे योगी सरकार को क्या समस्या है। सीधी तस्वीरें आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जब पुलिस ने सपा के कार्यकर्ताओं को रोका तो सपा के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग के साथ तोड़फोड़ भी की है। यह भी खबर सामने आई है। सपा के कुछ नेताओं को हिरासत में लिया गया है और सपा के नेताओं के आसपास का जो इलाका है उसे सील कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और सीधी तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर सपा की पद यात्रा जो है आपको दिखाई दे रही है। वहीं पे पुलिस के साथ साथ झड़प भी हुई है सपा कार्यकर्ताओं की और हिरासत में कई कार्यकर्ताओं को ले लिया गया। वहीं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है कि किस तरह से अखिलेश यादव सहित सपा नेता जो किसानों के समर्थन में आगे बढ़ रहे थे उनको लेकर के किस तरह से पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश करी और वहीं पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और किसान आंदोलन पर उत्तर प्रदेश में किस तरह से सियासत जो है वो गर्मा गई है, उसकी 4 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें पूरी तस्वीर बयां करती हैं। सपा की पदयात्रा उस वक्त शुरू हुई जब अखिलेश यादव की गाड़ियों को योगी प्रशासन की तरफ से जब्त कर लिया गया। उसके बाद अखिलेश यादव ने फैसला किया कि अकेले अपने कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा पे वो कन्नौज के लिए निकलेंगे। क्या कुछ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है वो आप सुनिए। पहले से कार्यक्रम तय था, ये किसान मोर्चा किसान यात्रा का फैसला लिया था और उस जगह से फैसला लिया था जहाँ पर किसानों के लिए सबसे अच्छी मंडी बनी, सबसे बेहतरीन विशिष्ट मंडी बनाई गई और किसानों के लिए किसान बाजार बनाया गया। न केवल उत्तर प्रदेश का किसान क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जमीन छीनने की तैयारी हो रही है। आखिरकार जिनके लिए कानून बनाया गया है, किसान के लिए कानून अगर बना है और किसान आंदोलन कर रहा है तो सरकार की जिद किस बात की है? सरकार क्यों जिद पर रुकी हुई है? अगर किसान के पक्ष में कानून नहीं है, किसान ये बात कह रहे हैं, तो सरकार को वो कानून वापस लाने चाहिए। सरकार को पूरे कानून वापस ले लेने चाहिए और अगर कोई कानून बनाना है तो कम से कम सरकार का ऐसा कानून दे जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। आय दोगुनी हो, यही तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। कहाँ पैसे की कमी है? कोई पैसे की कमी तो सरकार पे नहीं है, सरकार की नीयत साफ नहीं है। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ राजवीर सीधा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त लखनऊ में क्या कुछ चल रहा है। राजवीर, अहम सवाल इस बात का है कि कल से ही योगी प्रशासन तैयार था, पुलिस तैयार थी, बिल्कुल किले में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अखिलेश यादव बाहर निकले और पैदल जो है वो कन्नौज तक जाना चाहते हैं क्योंकि गाड़ियां जो है योगी प्रशासन ने जब्त कर ली हैं। इस वक्त क्या कुछ लखनऊ के अंदर चल रहा है?
लगातार सरकार के लिए खाली खड़ी हो गई तो कानून ला दिया है ये जो कोरोना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई आयोजन करे, भारतीय जनता पार्टी कहीं प्रचार करे, उसके लिए कोरोना नहीं है। लेकिन अगर आप किसान की कोई काम करने जा रहे हो तो आप कोरोना है। पूरे प्रदेश में तारी हो रही है। इतनी बैरिकेडिंग क्या लग सकती है घर में? इतनी बैरिकेडिंग लगी क्यों लगी है? क्यों हमारी गाड़ियां नहीं आने दी घर में? क्यों हमारे आने दिया? आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? आपको कोरोना है। गिरफ्तारी हो रही है। इतनी बैरिकेडिंग क्या लग सकती है घर में? इतनी बैरिकेडिंग लगी क्यों लगी है? क्यों हमारी गाड़ियां नहीं आने दी घर में? क्यों हमारे स्टाफ को नहीं आने दिया? आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आखिरकार रातों रात बैरिकेडिंग भाई प्लीज हटियो यार। भाई